हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना केमिस्ट्री पार्ट। और इसमें हम पहला चैप्टर लेने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फॉर नीट एंड जेई। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो मैंने सिलेबस लिख लिया है, बाकी एनटीए की साइट पे ये बिल्कुल अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इसका पूरा सिलेबस है रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और फिर यहाँ पे है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, तो हम रिडॉक्स रिएक्शन से स्टार्ट करने वाले ताकि बेसिक्स आपको पता हो सब कुछ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको रिडॉक्स रिएक्शंस पता होना चाहिए ना। अब बात आती है कि अगर आपने 11th में सही से नहीं भी पढ़ा है तो आपको ये चैप्टर पूरा कम्प्लीटली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें केमिस्ट्री की पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री किन चीज़ों से डील करती है। तो केमिस्ट्री डील करती है किससे? केमिस्ट्री डील करती है कि एक टाइप के वेराइटीज़ ऑफ मैटर को चेंज अगर आप दूसरे टाइप के वेराइटीज़ में हो रहा है तो वो क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस के थ्रू होता है ना। और उन्हीं को डील कौन करती है? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का क्या काम है? तो ये केमिस्ट्री डील करती है। और देखिए इसमें क्या है कि जो मैटर है उसका टाइप चेंज हो जाना चाहिए। ये नहीं कि उसका केमिकल कंपोजिशन सेम हो, ऐसा नहीं होता। जैसे कि अगर आप वाटर से आइस बना दें, जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो तो H2O ही रहेंगे, चाहे इसको जमा दो चाहे इसको उड़ा दो या तो बॉईल कर दो, तो ये केमिकल चेंज नहीं है। लेकिन अगर आप मिल्क से कर्ड बना दे तो ये केमिकल चेंज है। ठीक है, क्योंकि मिल्क और जो कर्ड है उसमें जो आपका केमिकल है वो चेंज हो जाता है ना। जो मॉलिक्यूल है वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए जो वाटर कह रही हूँ, मिल्क से जो कर्ड बना वो क्या है, आपका एक केमिकल चेंज है। जबकि अगर वाटर से अब आप आइस जाते हो, ये फिज़िकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। तो बेसिकली क्या है, केमिस्ट्री डील करती है एक टाइप ऑफ मैटर को जब आप दूसरे टाइप में चेंज कर देते हैं तो उसको डील कौन करता है? केमिस्ट्री। और इन्हीं बहुत सारी रिएक्शंस के थ्रू डील करती है। इसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, वेरियस रिएक्शन के थ्रू ये डील करती है। और उन्हीं वेरियस रिएक्शंस में से एक रिएक्शन है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन जैसे कि आप देख रहे हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन दो रिएक्शन से मिलकर बना होता है। RED का मतलब होता है रिडक्शन, और OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये दोनों टर्म, जिन टर्म से बना है, यही दोनों टर्म पढ़ेंगे। और यही दोनों टर्म हम पहले पढ़ेंगे NCERT के तरीके से, जो उसमें बेसिक है, जहाँ से स्टार्ट हुआ ये सब चीज़ें जानना ना, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन और एक तरफ हम लिख लेते हैं रिडक्शन। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट था उसमें था कि आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर दें किसी मेटल में या नॉन मेटल में तो क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। जैसे ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन टाइप का साउंड आ रहा है ना, तो सबसे पहले यही सोचा कि अगर किसी भी मेटल या नॉन मेटल में ऑक्सीजन जोड़ दें तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जोड़ दिया तो मैग्नीशियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, फिर आता है
बैलेंस कर देते हैं। सल्फ़र सल्फ़र एक नॉन मेटल है। सल्फ़र में अगर ऑक्सीजन ऐड कर दें तो सल्फ़र क्या बन जाता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाता है और सल्फ़र का कभी क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब रिडक्शन में जस्ट इसका उल्टा होता है। रिडक्शन में क्या होता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अगर कर दें तो क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। तो जैसे 2HgO है ना, इसके पास से ऑक्सीजन ले गए हम, जो सॉलिड होता है, और Hg तो आपको पता है मरकरी खाली अगर हो जाए तो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो मरकरी का क्या हो गया, इधर रिडक्शन हो गया, है ना। अब एक चीज़ और है कि एक तो हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, फिर कुछ टाइम बाद लगा रहे अगर हाइड्रोजन रिमूव कर दे तो भी तो ऑक्सीडेशन हो जाता है ना। अगर हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो भी ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो क्या किया फिर अगला, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए जैसे आप इसमें हमने एग्जाम्पल लेंगे मीथेन का। अगर मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दें, ठीक है, बेसिकली कोई भी आपका वो हो, मॉलिक्यूल हो, आप उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हो तो ऐसे रिएक्शन को कंबशन रिएक्शन बोल देते हैं, है ना। देखो कोई भी चीज़ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलती है, कंबशन का मतलब होता है जलाना। तो जब हम मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो जो कार्बन है ये अपने हाइड्रोजन लूज़ कर देता है और इससे क्या अटैच हो जाता है, ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ से कार्बन के पास से हाइड्रोजन गया और ऑक्सीजन आ गया, तो हाइड्रोजन लूज़ किया तो कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब मैंने बताया रिडक्शन में कि क्या होना चाहिए, एडिशन ऑफ, अगर हाइड्रोजन कर दे तो क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। तो जैसे 2FeCl3 इसमें क्या है कि जो आयरन है ना, जो आयरन है फेरिक क्लोराइड है, उसमें हम एडिशन किसका कर रहे हैं, H2 का एडिशन कर रहे हैं। और इसके एडिशन के बाद हमारा बना FeCl2 + 2HCl, मतलब एक Cl इसने यहाँ से लूज़ कर दिया, यानी कि जो आपका आयरन है इसका क्या हो गया, आपका रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो आयरन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। एक तो अब ये चीज़ हो गई। अब आता है कि अगर आप मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को ऐड कर दें, ठीक है, किसी मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, तो अगला है एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इधर वाले में तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, तो रिडक्शन में क्या जाएगा, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिव, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट तो होंगे जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, जो हम अपने रिएक्शन में ले रहे हैं उससे ज़्यादा उसकी होगी जिससे हम रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वो होगा जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी, है ना। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, जैसे तो ये मैंने फटाफट सारी रिएक्शंस लिख ली। तो इसमें क्या है, देखिए जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम
में हमने ऐड किया फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है सबसे ज़्यादा होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में। तो फ्लोरीन की एडिशन करा तो मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन ऐड किया तो भी मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है। मैग्नीशियम के साथ इवन सल्फर की रिएक्शन भी की तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन ही होगा। अब इधर देखते हैं, इसमें हमें एडिशन करना है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, जैसे 2HgCl2 प्लस SnCl2। देखिए इसमें क्या है, हमने ये रिएक्शन कराई। अब ऐसे तो दिख नहीं रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट डायरेक्ट नहीं, लेकिन देखिए इस रिएक्शन में क्या है, यहाँ पे एक मरकरी का एलिमेंट है, एक मरकरी का एटम है, और यहाँ पे 2 मरकरी के एटम है। मतलब पहले 2Cl2 के साथ एक मरकरी था, अब 2Cl2 के साथ 2 मरकरी के एटम हैं। यानी कि इसमें क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आ गए यहाँ पे। किसके साथ, क्लोरीन के साथ, क्योंकि जो मरकरी है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से तो कम ही होती है ना। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो गया यहाँ पे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो गया, तो यानी कि इसका क्या हो गया, मरकरी का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो मरकरी का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इसको बोलते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड, है ना। और यहाँ पे क्या बन गया, मर्क्यूरस क्लोराइड। और जो ये वाला एलिमेंट है इसको बोलेंगे स्टेनस क्लोराइड, और ये हो जाएगा आपका स्टेनिक क्लोराइड। तो ये हो जाएगा आपका, देखो जो पहला हो जाएगा आपका मर्क्यूरी क्लोराइड, और इससे बन जाएगा मर्क्यूरस क्लोराइड। फिर SnCl2 है स्टेनस क्लोराइड, और ये क्या बन जाएगा इधर, स्टेनिक क्लोराइड। तो इस लास्ट वाली रिएक्शन में हम देखें, इधर तो आपका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, लेकिन देखिए इसमें क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ा नहीं है, इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ गए Sn के साथ। तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला, अगर रिडॉक्स रिएक्शन में एक जगह रिडक्शन हो रही है तो अदर हैंड कहीं ना कहीं क्या हो रही होगी, उसका उल्टा, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। जिस भी रिएक्शन में दोनों रिएक्शन एक साथ होती हैं उनको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, अब जो आपका किस में है, सिलेबस में है, सिलेबस में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें हम एक बहुत ही बेसिक सी रिएक्शन ले लेंगे और इसी के थ्रू समझेंगे। देखिए जैसे 2Na है ना, 2Na आपको पता है, Na4 सोडियम और Cl2 क्लोरीन। ठीक है, तो Na यहाँ पे तो 2 Na ने आपस में मिलके अपना क्या बना रखा है ना, यहाँ पे 2 Na है। तो Na क्या करेगा, आपने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में, आपने देखा होगा कि Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11, और कैसे फिल होते हैं, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन इधर, फिर 8 इधर, 1 2 3 4 6 7 8 10, और 1 बाहर 11। ठीक है, तो अब ये स्टेबल कैसे होगा, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा या 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन का होता है 17 एटॉमिक नंबर। तो 17 को कैसे करेंगे, ऐसे 2 8 7, तो या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, या फिर क्या करेगा, 7 के साथ लूज़ करेगा। 7 लूज़ करने में काफ़ी कठिनाई आएगी, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, है ना, और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और क्या बना देगा, 2NaCl, है ना। तो आपको ये पता है कि जो इलेक्ट्रॉन दे देता है उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है उसके ऊपर क्या जाता है, माइनस। तो +1 -1 चार्ज इनके ऊपर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक सोडियम एटम तो 1 इलेक्ट्रॉन ही देगा, लेकिन 2 सोडियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। एक क्लोरीन तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और 2 क्लोरीन कितने लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो यहाँ पे हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन
और ऊपर हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या है कि अब ना इसको बोला कि आप इसको हाफ रिएक्शंस में लिख लो। हाफ रिएक्शंस में कैसे लिखेंगे कि जैसे 2Na है ना, इसने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, तो क्या बन गया 2Na पॉजिटिव। और यहाँ पे जो Cl2 है इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो क्या बन गया 2Cl निगेटिव। तो यहाँ पे आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसको ही बताया गया कि जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, वो होता है ऑक्सीडेशन, और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या होता है, वो होता है रिडक्शन। ठीक है, और जो रिडक्शन में हेल्प करे, किसी चीज़ को रिडक्शन में हेल्प करे, रिड्यूस होने में हेल्प करे, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। या विच हेल्प्स इन रिडक्शन, उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और विच हेल्प इन ऑक्सीडेशन, इसमें है कि जो हेल्प करेगा आपका ऑक्सीडेशन में उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो हेल्प करेगा रिडक्शन में उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो जो हमारी रिएक्शन है ऊपर वाली, इसमें जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा, है ना। तो क्लोरीन हमारा हेल्प कर रहा है किस में, सोडियम को ऑक्सीडाइज होने में, तो यहाँ पे हो जाएगा Cl। और जो रिडक्शन में हेल्प करेगा, रिडक्शन किसका हो रहा है, क्लोरीन का, तो वो कौन हेल्प कर रहा है, सोडियम, तो सोडियम क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो हमने क्या सोचा है कि जो थ्योरी पार्ट है उसको अलग रखेंगे, और जो प्रैक्टिस पार्ट है ऐसे सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अलग सीरीज़ रहेगी और थ्योरी पार्ट के लिए अलग सीरीज़ रहेगी, ताकि लास्ट में जब आप प्रैक्टिस करो फटाफट तो आपको वीडियो स्किप कर करके ये सब ना करना पड़े। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए, अगर उसमें जाए हम अपना क्या बोलते हैं सलेबस में जाए, सलेबस में जाए, जैसे ये हो गया है ना, ये हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे हम, और फिर ऑक्सीडेशन नंबर के साथ ही हम रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद हमारा ये एक टॉपिक रह जाता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस भी पढ़ेंगे। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही आता है, बहुत सारा वो वाली रिएक्शंस भी पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, इस टाइप की, उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो के लिए अभी के लिए थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे, अपना आगे चलेंगे। ठीक है।